ये सब जो चीज़ें हो रही हैं सिर्फ इनके लिए हो रही है। अभी भी कह रहा हूँ शक्ल सूरत में मत जाना हम सब में से किसी की भी। इतना खौफ, ये क्या दिखा रहा है। एक पूले का वजन कम से कम 600 से 700 ग्राम होगा। 25 पूले का आप खुद कैलकुलेट कर लेना। घास धीरे धीरे करके भारी लगेगी। अभी हमारा ब्लॉग यहीं पे खत्म नहीं हुआ। कम से कम 900 से 1000 पूले की सबके 12 बज रखे आज। सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। उठा ले रे, शर्मा मत, उठा उठा। गर्दन चटक गई मेरी। ये तुम्हारा है? ओए ये तो मार रहा है रे, ये तो ये किसका है? ये किसका है? हमारा। ये तुम्हारा है? ओए ये तो मार रहा है रे, ये तो मार रहा है ना। हाँ। छोटा सा यार। ये नहीं मरता। ये किसका है? ये जल्दी करो। अरे ये भी नहीं मरता। तो ये क्यों मार रहा है छोटा बच्चा? ये मारने के लिए आ रहा है। हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब एकदम बढ़िया होंगे। तो आज के इस व्लॉग में हम लोग जाने वाले हैं खुम लगाने। आपको दिखाऊंगा खुम क्या चीज़ होती है। जैसे हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है और बर्फ़ गिरने लग जाती है, तो उसके लिए अभी से हम लोग घास वगैरह काटना स्टार्ट कर देते हैं और स्टोर करके रखते हैं, ताकि जब बर्फ़ गिरे तो उसमें हमें घास काटने ना जाना पड़े और ज़्यादा दिक्कत ना हो। इसलिए तो ऐसे करके हम लोग घास लेके जाते हैं। जैसे भी चाची ले जा रही है। कल ऐसी करके 20-22 पूले में लेकर आया और गर्दन चटक गई, मेरी गर्दन दर्द हो गई। मेरी भी शक्ल सूरत में मत जाना, क्योंकि शक्ल सूरत के 12 बजे हुए हैं। घास सारते सारते पहले क्वाद काटा था, फिर घूमने गया था और अभी खून लगा रहे हैं, घास सार रहे हैं। तो 12 बज गए शक्ल के। शक्ल पे बिल्कुल मत जाना। कहाँ जा रहे हैं? घास के लिए जा रहे हैं। अभी हम खून लगा रहे हैं, ठीक है। घास सार दिया? हाँ सार दिया, कंधे दर्द हो रहे हैं अब तो ये हमारी छन, और मैंने और चाचा ने मिलके ये टैले लगाए थे। इसको बोलते टैले। देखो कितने लंबे हैं, इतने लंबे हैं। और कम से कम हमें यहाँ तक खुम लगाना पड़ेगा। खुम मतलब स्टोर करना पड़ेगा इन घासों को। हम यही घास लेके आए थे, तो मैंने और साहिल भाई ने इतना इकट्ठा किया है कल। अभी हम लोग इसको लगाएंगे। मुझे तो आता नहीं, लेकिन चाचा और चाची लगाएंगे। तो इस वाले टैले में, यानी कि इस वाले डंडी में हम लोग लगाएंगे खुम। आप लोग बस देखते जाओ कैसा प्रोसेस होता है। तो हमने वहाँ पे भी स्टोर करके रखे हुए हैं, इधर भी रखे हुए हैं, इधर भी रखे हुए हैं। ये कितने खेत के होंगे चाची घास? चाची कह रही कि 2 खेत के हैं बस। अभी बहुत सारे खेत बाकी है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाली है। इसलिए असूज का महीना सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। चाचा नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी। और मतलब ऐसे सारनी पड़ती है घास। अब ये भी ऐसे सारेगा। आजकल तो छुट्टी हो रही अब ये क्या दिखा रहा है? किसी की भी शक्ल सूरत में मत जाना, क्योंकि सबके 12 बज रखे आजकल, है ना? बड़े तुम्हारे 12 बज गई क्या? यार फारे एक रहेगी। और मुझे भी घास सारनी है, तो ये रस्सी में अपने लिए लेके आया हूँ, ताकि इसमें बांधू घास और लटकाऊं। जैसे अभी चाचा ने लटकाई थी वैसी ही घास लेके आऊंगा। अभी ऊपर जाके देखते हैं किस प्रोसेस से लग रहा है। देखो अब ऐसे चढ़ेंगे और ऐसे करके घास लगाते जाएंगे ऊपर तक, कम से कम इतने तक। यहाँ से चलते हैं। ये गोबर किस लिए बचा रखा है? खेतों के लिए, खाद के लिए। ऐसे करके घास को चौड़ा करते हैं, फिर उसको बीच में से गाड़ते हैं ताकि वो गिरे ना। ये देखो, तो ये हम लोग पहला खुम लगा रहे हैं अभी। पहला खुम ऐसे लगता है, आपको नीचे देख रहे होंगे 1 2 3 लगा रखे हैं, तीनों खुम लगा रखे हैं। ऐसे ही हम लोग लगाएंगे इधर पे, और शायद कल इधर पे लगाएंगे। तो कम से कम इस काम को करने के लिए 2 या 3 लोग चाहिए। एक चाहिए जो घास पहुंचाए, एक चाहिए जो इसको अटकाए। ये घास है प्रॉपर, और ये वो है क्वाद। ये देखो क्वाद, इसको बोलते हैं नले, और इसको ऊल।
हेर गाजो। अच्छा, तो ये जो इतना बांध रखा है इसको बोलते हैं एक पुला घास। और कम से कम एक खुम लगाने में कम से कम 900 से 1000 पुले कम से कम आते हैं। अब मैं फेंक के देखता हूँ घास को। अभी ऐसे चौड़ाई में अभी धीरे धीरे करके कोन की शेप ले लेगा, ऊपर की तरफ पतला हो जाएगा। इसको भी एक फेंकने का तरीका है, इस साइड से फेंको और ऊंचा फेंको ताकि सीधा हाथ में जाए। सारी नीचे की घास हमने ऊपर पहुंचा दी है। यहाँ जितनी भी घासें रखी थी सब ऊपर पहुंचा दी है। अभी साहिल भाई ऊपर से जो घास बची हुई उसको पहुंचा रहे। गोल से शेप में बन गया है खुम। अभी और बनेगा, ऊपर की साइड पतला होता जाएगा, वहाँ तक बनेगा मेरे हिसाब से। घास फेंकने से देखो निशान पड़ेगा हाथ में। घास से दिक्कत नहीं, जो कुमर चिपक जाएंगे उससे दिक्कत है बस हमें, क्योंकि फिर रात भर काटेंगे। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, तो मेहनत तो लगती है इसमें बहुत ज़्यादा। चांदा के लिए कुछ घास छोड़ी हुई है नीचे। अरे छोटी वाली, इसका नाम है थुपड़ी। थुपड़ी भी घास खा रही है। थुपड़ी पानी पीने जा रही है क्या? जा। अब जो ये बची हुई घास है इसको लगाएंगे इस तरह टॉप की साइड। ये घास है थोड़ी डिफरेंट है, इसको सबसे ऊपर इसलिए लगाते हैं कोन में ताकि पानी इसके अंदर से न जाए, और जो ये नीचे वाली घास है मोटी मोटी, इसमें पानी ना घुसे या फिर बर्फ़ का पानी ना घुसे, इसलिए इस घास को सबसे ऊपर की साइड लगाएंगे। दिखने में वो काम थोड़ा आसान लगता है, लेकिन है उसमें मेहनत बहुत। कम से कम 3 लोगों की तो मेहनत है कम से कम। एक तो उसके लिए सिर्फ ऊपर ही चाहिए बंदा जो कि वहाँ से घास को पकड़ सके, वहाँ पे सेट कर सके। एक चाहिए उसको फेंकने के लिए, लेकिन वो सारी घास फेंक नहीं सकता, 1000 घासें हैं। क्योंकि घास वैसे तो हल्की है, लेकिन जैसे जैसे हम फेंकते जाएंगे घास धीरे धीरे करके भारी लगेगी, क्योंकि हम लोग थक जाते हैं तो हमें वो चीज़ बहुत भारी लगने लग जाती है। इसलिए फिर दूसरा बंदा चाहिए उसको एक्सचेंज करने के लिए। ये सब जो चीज़ें हो रही हैं सिर्फ इनके लिए हो रही है। कहाँ जा रहे हो भाभी? घास काटने? अकली ने घास उठा दी होगी ना? चलो ठीक है, हम खुम लगा रहे हैं। तो यही है असूज का महीना। जिस महीने की बात मैं कर रहा था कि सबसे खतरनाक महीना है, मैं चाची का सुबह का दिनचर्या बताता हूँ। सुबह चाची उठी थी 5 बजे, सीधा गई थी खेतों में घास उठाने। घास उठाने के बाद 7 या 7:30 बजे के करीब घर पे आई थी। उसका नाश्ता वाश्ता किया, फिर तुरंत निकल गई। उसके बाद सीधा चाची आई दिन में 2 बजे के करीब, खाना खाया, फिर कम से कम 15 या 20 मिनट के गैप के बाद सीधा चाय पी, और अभी सिर्फ 3 बज रहा है और हम लोगों ने इतना काम कर दिया है। अभी चाची वापस से देखो दाथी पले आ रही है, सीधा घास काटने जाएगी, फिर आएगी सीधा रात को यानी कि 6:30 या 7 बजे के करीब, खाना खाएंगी, सो जाएंगे और सुबह 5 बजे फिर उठ जाएंगी। तो यही दिनचर्या लगभग 1 महीने तक रहेगा। अब तो ये देखो गाइस, कुम्मर चिपक गए हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत देते हैं ये। और अभी कम से कम मुझे 25 से 30 फीट की ऊंचाई में फेंकना पड़ रहा है। तो गाइस हमारा खुम बिल्कुल तैयार है, बस रस्सी की देरी है। पहले घास से लपेट रहे हैं। चाची आज मेहनत कर ली। क्या करना कालू, पुलानी पला ले। तो आज का पूरा खुम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं और साहिल भाई जाएंगे सीधा घास लेने के लिए। सॉरी, कहाँ पे जाना चाची? कहाँ होता है खंदे उठाया? तो चलो अभी हमारा ब्लॉग यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ, अभी घास उठानी है। चलो घास उठाने। तो हमारा जो टेला है थोड़ा सा हमें टेढ़ा सा नज़र आ रहा है, बट आई थिंक काम चल जाएगा। तो कुछ ऐसा नज़ारा है हमारे खुम का। सबसे नीचे हमने वो घास लगाई है जिसमें से पानी नीचे नहीं जाता। फिर ऐसी घास लगाई है जो कि बहुत मोटी मोटी है, जो कि हमने क्वाद काटा था, झुंगरों काटा था, उसकी घास है ये। उसके बाद सबसे ऊपर हमने वो घास लगाई है जिसमें से पानी या फिर बर्फ़ जो गलती है वो नीचे की साइड ना जाए, उधर से नीचे गिर जाए, वरना ये बहुत भारी हो जाएगा और टेला झुक भी सकता है। इसलिए तो अभी आई थिंक दूसरे खेत में जाना पड़ेगा हमें खुम लगाने के लिए। पूरा गांव खाली है, इधर से उधर तक सब काम पे जा रहे हैं खुम लगाने के लिए। अभी हम लोग दुकान पे जा रहे हैं थोड़ा टॉफ़ी वॉफ़ी लेने। थक गए ना, इसलिए थोड़ा हो जाए कुछ। तो ये आशी भाई की दुकान, गांव की इकलौती दुकान हमारे भाई की।
चिंगम दे दो भैया। मैंने कहा था सबसे खतरनाक महीना है ये हम पहाड़ी लोगों के लिए। खतरनाक मीन्स कि सबसे ज़्यादा मेहनत वाला। खाना खाने तक का टाइम नहीं है लोगों के पास, खाना भी नहीं खाते, सीधा रात का खाना। एक सुबह का आए तो आए खाना खाने, वरना सीधा रात का। इस साइड सारी की सारी छन है और हमारा घर ये रहा पीछे की साइड। पहला, दूसरा और तीसरा जो है वही हमारा घर है। क्या नाम से? एक चंदा। चंदा भाई। तो हमने इसी खेत से उस दिन क्वाद काटा था। अब इसकी घास काटने के लिए अलग दिन आएंगे। हर कोई खूम लगा रहा है, तनु भाई भी खूम लगा रहा है अपना। तनु भाई और चाचा क्या हालचाल? बस बढ़िया। खूम लगा रहे हो? बस और खाना चिन खा छी तेरा। हम लोग ऊपर से आ रहे थे, बहुत गर्मी लग रही थी क्योंकि बहुत तेज़ धूप थी। हम लोग इस जगह पे आए, अचानक से ठंड लगने लग गई। ऐसा लग रहा है किसी ने एसी चला दी यहाँ पे अचानक से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत कम आती है, इसीलिए। तो हमारे गांव के लोगों के खेत वहाँ तक है, नीचे तक। यहाँ पे शिमू घास काट रही है। ये पूरा हमारा खेत है, पूरा घास काट दिया। और हम लोग गाँव से इतना दूर आ गए, कम से कम 1 किलोमीटर दूर। यहाँ से गाँव दिख भी नहीं रहा, बहुत कम, हल्का सा दिख रहा होगा। इस पहाड़ी पे जाएंगे तो इस पहाड़ी के ऊपर से दिखेगा हमारा गांव। तो हम लोग बहुत ज़्यादा नीचे आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा, बुरी तरह थक जाएंगे आज। अभी भी कह रहा हूँ, शक्ल सूरत में मत जाना हम सब में से किसी की भी, क्योंकि काम कर करके थक गए हम लोग। मेरे को देख के कुछ लोग ऊपर छुप गए हैं। इतना खौफ है अंजना। चाची बूमर खाओ। ये गोबर वाला पिरूल है, गोबर वाला। इसमें गोबर मिक्स है इस पिरूल में। उठा ले रे, शर्मा मत, उठा उठा। आता है भैया। अब तो क्या सिखा रहा मुझे, बाहर लगाना। तो कितने पुले इसमें टोटल? 25 उठा लेगा? तो देखते हैं। तो गाइस, एक पुले का वजन कम से कम 600 से 700 ग्राम होगा। 25 पुले का आप खुद कैलकुलेट कर लेना। क्यों भाई? कोई ज़्यादा है, कोई 600 से 700 ग्राम है, कोई इससे ज़्यादा है, कोई 1 किलो का भी होता है।